गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनटेनमेंट इन्वेस्टमेंट में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। पूरे जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, आप लोग जानते होंगे कि जो भी स्टॉक मार्केट में नया होता है वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक जान लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट के अलावा और 2 अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जनरली स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को 2 in 1 अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली ये डिफरेंस होता है कि जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें शेयर एंड सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहाँ जनरली शेयर और सिक्योरिटी की बाय और सेल का एक्टिविटी लिस्टेड होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे बैंक में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितना डिफरेंस होता है उतना ही एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो बैंक में करेंट अकाउंट होता है हम पैसे के वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो सेविंग्स अकाउंट होता है वहाँ हम उस पैसे को सेव करके रखते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम शेयर के लेन देन करते हैं, और डीमैट अकाउंट के थ्रू उस शेयर और सिक्योरिटी को हम स्टोर करते हैं। लेकिन बैंक के केस में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे कोई रूल नहीं होता है। इसलिए आप जो है आपके डीमैट अकाउंट में 0 बैलेंस और 0 शेयर एंड सिक्योरिटी के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट को आपके बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट को आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करता है। अभी सवाल ये आता है कि दोनों अकाउंट कहाँ खुल पाए। तो जनरली ये दोनों अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, यानी सेबी के गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आपको जाना होगा। वो आपको ये दोनों अकाउंट खुलवा के देते हैं, और इस अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं, और कोई ब्रोकर इसको फ्री में भी खुलवा देते हैं। और सालाना आपको कुछ चार्जेस इन दोनों अकाउंट की मेंटेनेंस करने के लिए देना पड़ता है, जिसको हम AMC कहते हैं। इसका मतलब कि अकाउंट मैनेजिंग चार्जेस। एक आदमी के पास एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट हो सकता है, और वो जो सभी अकाउंट्स होंगे वहाँ में आपकी पान ID लिंक होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हाउ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वर्क्स। तो मैं बता दूं, जब भी आप कोई शेयर को खरीदते हो उससे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा डीमैट अकाउंट के पास ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद जो भी आपके ब्रोकर होता है वो आपके मनी को ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट करके ले जाता है, और सेटलमेंट के बाद यानी T+2 डेज़ के बाद आपके द्वारा ख़रीदा हुआ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होता है। और जब आप उस शेयर को बेचना चाहते हो तब क्या होता है कि वो शेयर तुम्हारे डीमैट अकाउंट से डेबिट होकर पहले ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ब्रोकर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जो ब्रोकर होता है वो आपको आपकी पेमेंट T+2 डेज़ के बाद आपके पास आ जाता है। उसके बाद आप उस मनी को अपने बैंक अकाउंट के थ्रू विथड्रॉ कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट भी होता होगा कि अगर हम एक ही अकाउंट खुलवाते हैं तो ये संभव होगा या फिर नहीं। तो फिर मैं बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो फ्री होगा, लेकिन आप सिर्फ कोई भी कंपनी का IPO या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप उसी IPO या फिर बॉन्ड को बेचने के लिए जाओगे उसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए इनडायरेक्टली आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए।
दूसरे केस में अगर आप सोचते हो कि अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से क्या दिक्कत हो सकता है, तो मैं बता दूं कि आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तब आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में काम कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आप जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम के कारण जब भी कोई ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तब वो आपके दोनों अकाउंट खुलवा लेता है ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस ही इतना एंड हैव ए गुड डे।